किसान दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। जो किसान दोस्त हमारे लहसुन की खेती करते हैं, इस समय हमारी लहसुन की फसल लगभग 100 दिनों की हो गई है या इसके ऊपर हो गई है। तो इस समय हमारे बहुत सारे किसान उसकी देख रेख करना छोड़ देते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि अब हम तो पूरा कार्य जितना था हमने कर लिया। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा देखरेख की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसी समय कंद का साइज भी बढ़ता है और साथ में कई तरीके की बीमारियां भी लगने की संभावना रहती है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा थ्रिप्स है और उसी के साथ में ही झुलसा रोग की भी आने की संभावना रहती है। अगर ये रोग आ जाते हैं तो हमारी जो गांठ बनने वाली होती है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और कभी कभी तक इतनी छोटी हो जाती है कि बाजार भाव उसका कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो इस समय हमको सबसे ज़्यादा अपने खेत की निगरानी करते रहना चाहिए और जो हमारी फसल लगभग 100 या 120 दिन के बीच में हो तो उस समय हमको कोई एक अच्छा फंगीसाइड का प्रयोग कर देना चाहिए बिना किसी बीमारी रोग के। यदि हम अच्छा से फंगीसाइड का प्रयोग कर देते हैं तो झुलसा आने की संभावना पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। यदि उसमें किसी प्रकार के थ्रिप्स की संभावना दिखाई पड़ती हो तो उसी के साथ में एक किसी कीटनाशक का भी प्रयोग हमको कर लेना चाहिए। जो अच्छी कंपनी का हो उसका ही प्रयोग करना चाहिए। यदि इन दो बीमारियों से अपने हम लहसुन को बचा ले जाते हैं तो काफ़ी अच्छा हमको उत्पादन मिल जाता है। और साथ में उर्वरक का भी ध्यान इसमें रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम 0-32 जो जल में घुलनशील वाली NPK आता है इसका स्प्रे कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ हमको देखने को मिलता है। और इसके बाद आता है हमको किस समय हमको खुदाई करना चाहिए। खुदाई के लिए हमारे खेत में नमी नहीं होनी चाहिए। यदि हम उखाड़ करके देखते हैं पौधे को और उसमें मिट्टी चिपक के नहीं आती है, मिट्टी निकल जाती है, तब हमको ये समझना चाहिए खुदाई के लायक हो गया और हमारा जो पौधा है वो भी पीला पड़ने लगता है। और खुदाई के पहले 15 दिन हमको पानी लगाना बंद कर देना। जिस समय हमारी उसकी जो एक पौधे में एक बीच में गोल तरीके की एक पत्ती निकलती है वो निकल आती है तो हमको ये समझना चाहिए हमारा पौधा पक गया है। और उस समय हमको पानी लगा देने के बाद फिर अगला पानी नहीं लगाना चाहिए। और उसके बाद यदि पानी लगाते हैं तो हमारी जो की लेयर होती है या जिसको छिलका कहते हैं, छिलका होता है, वो भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और हमारे जो कलियाँ होती हैं बिखरी बिखरी सी हो जाती हैं। और साथ में खोदने के बाद हम देखते हैं हमारे किसान 15-15 दिनों तक खेत में उसको पड़ा रहने देते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। 2 दिन या 3 दिन धूप लगाने के बाद उसको छाया में हमको सुखाना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखते हैं तो काफ़ी अच्छा हमारा जो लाभ है प्राप्त हो जाता है।